यूट्यूब चैनल आउटलुक क्लासेस पे। आज मैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रेनेज। हम इसमें डिस्कस करेंगे ड्रेनेज क्या होता है, ये किस तरीके के पैटर्न फॉर्म करते हैं, और ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, वाटर सेट क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारा टर्म आता है ड्रेनेज। देन व्हाट इज़ ड्रेनेज? ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज होता है किसी एरिया का रिवर सिस्टम। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसको उसका ड्रेनेज कहते हैं, क्योंकि जो भी रेनफॉल के थ्रू वाटर वहाँ पर इकट्ठा होता है वो रिवर के थ्रू ड्रेन होता है, रिवर सिस्टम के थ्रू ड्रेन होता है। रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज के उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर में लाकर पानी अपना ड्रेन करती हैं, और जो मेजर रिवर होती है वो पानी को ले जाकर किसी लेक, सी या ओशियन में गिराती है, ड्रेन करती है। तो इस तरीके से जो हमारा रिवर सिस्टम है वही ड्रेनेज होता है किसी एरिया का। आप जानते हैं कि स्मॉल स्ट्रीम्स यानी छोटी छोटी जो है स्ट्रीम्स, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और किस में मिलती हैं, मेन रिवर में आकर मिलती हैं, और विच अल्टीमेटली, सॉरी यहाँ पर ड्रीम्स हो गया है, ये ड्रेन्स होगा, और जो एक लार्ज वाटर बॉडी में जाकर ड्रेन करती है। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल स्ट्रीम्स जो डिफरेंट डायरेक्शन से वाटर को ले आती हैं और मेन रिवर में ड्रीम करती हैं, और ये मेन रिवर अल्टीमेटली जो है इस वाटर को किस में ड्रेन करता है, एक लार्ज वाटर बॉडी में ड्रेन करता है, सच एज लेक, सी और ओशियन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स जो फ्लो करती हैं, सॉरी ये फ्लो है, जो फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन से और अपना वाटर पोर करती हैं या ड्रेन करती हैं एक लार्ज रिवर में, इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है मेन रिवर हम इसको मान लेते हैं, तो ये जो छोटी छोटी जो है स्ट्रीम्स हैं जो ले आकर अपने वाटर ड्रेन कर रही हैं इस लार्ज रिवर में, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। अब इसी तरीके से जब ये रिवर एक फ्लैट सरफेस पर पहुंचता है या प्लेन सरफेस पे पहुंचता है, तो क्या होता है, ये रिवर की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्लोप ग्रेडियंट कम हो जाता है, और ये अपने वाटर को कई पार्ट में डिवाइड कर लेती है। तो जिस तरह से ट्रिब्यूटरीज लाकर ड्रेन करती हैं मेन रिवर में, उसी तरीके से मेन रिवर से ड्रेन होकर वाटर इन डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू जाकर लार्ज वाटर बॉडी में मिलता है। और हम जानते हैं कि जब इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं तो यहाँ पर डिपोजिशनल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इन डिपोजिशनल एक्टिविटी से यहाँ पर डेल्टा भी फॉर्म होता है रिवर के माउथ पर। तो डेल्टा फार्मिंग डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू होती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हैं, ये मेन जो रिवर है उसके वाटर को ड्रेन करके छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। और एक जो एरिया जो किसी सिंगल रिवर सिस्टम से, यानी कि एक रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज उसकी स्ट्रीम्स से ड्रेन होता है, उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो एक रिवर सिस्टम से पूरा ड्रेन हो रहा है वो इसका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। और इस पूरे एरिया को कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैचमेंट, कैचमेंट एरिया। तो इसको कैचमेंट एरिया भी कहते हैं जहाँ से कोई सिंगल रिवर सिस्टम वाटर को ड्रेन करती है, तो ये उस रिवर का कैचमेंट एरिया कहलाता है जहाँ से ये वाटर रिसीव करती है। अब ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया के बारे में हम लोग ने जान लिया।
कैचमेंट एरिया के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि वाटर डिवाइड या वाटर शेड क्या होता है। तो वाटर शेड क्या होता है, देख लिए यहाँ पर आप देखने से आइडिया हो जाएगा थोड़ा कि ये दो स्ट्रीम्स हैं, ये स्ट्रीम बी है और ये स्ट्रीम ए है, और ये उसका ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, ये उसका ड्रेनेज बेसिन है, बीच में एक रिज टाइप की है, यानी कि अपलैंड, एक अपलैंड है। तो वो अपलैंड या माउंटेन या हिली एरिया जो दो रिवर बेसिन को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है या अलग अलग करता है। एन एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और अपलैंड जो सेपरेट करता है दो ड्रेनेज बेसिन को, वो वाटर डिवाइड या वाटर शेड कहा जाता है, उसको वाटर शेड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा ड्रेनेज क्या होता है। रिवर सिस्टम किसी एरिया का जो वहाँ का पूरा वाटर ड्रेन करती है वो ड्रेनेज कहलाती है। और ये भी हम जानते हैं कि बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आकर एक मेन रिवर फॉर्म करती हैं, और ये मेन और इन स्मॉल स्ट्रीम्स में क्या आता है, वाटर आता है। और ये मेन रिवर अल्टीमेटली किस में ड्रेन करती है, सॉरी यहाँ ड्रीम हो गया, ड्रेन होगा, ये एक लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि लेक, सी और ओशियन में ये ड्रेन करती है। और जो ये स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं जिनके थ्रू ये मेन रिवर में वाटर आता है वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। और जब रिवर किसी फ्लैट सरफेस से होकर गुजरता है तो स्लोप कम हो जाता है, और वाटर की जो फ्लोइंग वेलोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, रिवर स्लगिश हो जाती है। स्लगिश होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन करने लगती है वह वहाँ पर अपने माउथ पर, और वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। और इसी स्मॉल स्ट्रीम्स को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटरीज डिपोजिशन करती हैं उन एरियाज को पर वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, जैसे आप गंगा का डेल्टा जानते हैं, नील का डेल्टा, ये सब डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है रिवर की। अब हम देखेंगे कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन यानी कि एक सिंगल रिवर सिस्टम से जो एरिया ड्रेन होता है, एरिया जो ड्रेन होता है एक सिंगल रिवर सिस्टम से, वो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है, किसका, रिवर का, या इसको कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। और एक एलिवेटेड एरिया माउंटेन या कोई अपलैंड जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है उसे वाटर डिवाइड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं, रिवर्स जो जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर फ्लो मेंटेन रहता है, यानी कि यहाँ पर साल भर पानी का बहाव यहाँ पर रहता है। और इनको किससे वाटर मिलता है, रेन से, रेनफॉल से वाटर मिलता है, और मेल्टेड स्नो से वाटर मिलता है, और रेनफॉल से वाटर मिलता है। इस वजह से ये इनके जो चैनल होता है उसमें वाटर फ्लो मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ईयर। इस वजह से इन्हें पेरेनियल रिवर कहा जाता है। और हमारे इंडिया में जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो पेरेनियल है, क्योंकि वो वाटर किससे रिसीव करती हैं, रेनी सीजन में रेनफॉल से वाटर रिसीव करती हैं। और वहाँ पर जो उनके पीक्स पर स्नो जमी हुई है वो मेल्ट होती है, उससे भी ये वाटर रिसीव करती हैं, इसीलिए ये रिवर्स पेरेनियल हैं। और वो रिवर्स जो केवल रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहती हैं वो सीजनल रिवर्स कहलाती हैं, क्योंकि ये समर सीजन में या जब बरसात नहीं होती है तो ये ड्राई हो जाती हैं और इनका फ्लो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इनके चैनल्स में जो वाटर का फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से इन्हें सीजनल रिवर्स कहा जाता है। हाँ, एक तरह की रिवर के बारे में और आपको बता देता हूँ, वो रिवर होती हैं इफेमेरल रिवर्स। इफेमेरल रिवर्स, ये रिवर क्या कौन सी होती हैं,
जो बरसात के वक्त दिखाई देती हैं उसके बाद गायब हो जाती हैं। जैसे राजस्थान के डेजर्ट एरिया में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं इन इफेमरल रिवर्स के। हाँ, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, यानी कि हमारे पेनिनसुलर रिवर में, क्योंकि वो केवल रेन से जो है वाटर रिसीव करती हैं, इस वजह से वो क्या है, सीजनल हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे। ड्रेनेज पैटर्न, स्ट्रीम्स बिटवीन ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स, यानी कि स्ट्रीम्स जो है अपने ड्रेनेज बेसिन में कुछ पैटर्न फॉर्म करती हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्लोप ऑफ द लैंड पे, कि लैंड का स्लोप क्या है, लैंड फ्लैट है या माउंटेन हिली रीजन है, और अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसकी जिस जहाँ से ये रिवर फ्लो कर रही है वहाँ का रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो ये, और प्लस वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस मीन्स रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे कि वहाँ पर कैसा है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं या डिटरमाइन करती हैं कि कहीं का ड्रेनेज बेसिन क्या पैटर्न फॉर्म करेगा। ठीक है, द पैटर्न इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। और जो ये रिवर्स जो पैटर्न फॉर्म करती हैं उसको ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। अब देखते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले डेंड्रिटिक की बात करेंगे। ये पैटर्न वहाँ पर डेवलप होता है जहाँ पर चैनल जो है स्लोप से नीचे बहते हैं, यानी स्लोप से नीचे की ओर ये बहते हैं, वहाँ पर ये चैनल्स फॉर्म होते हैं। और इनकी ये स्ट्रीम्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो किसके, एक ट्री की ब्रांचेज की तरह लगती हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये ट्री का ट्रंक हो गए और ये सब ब्रांचेज हो गई। तो ये क्या है, ये ट्री के ब्रांचेज की तरह लगती हैं, इसीलिए इन्हें डेंड्रिटिक नाम दिया गया है। तो इसमें क्या है, रिवर स्लोप के थ्रू बहती हैं और ये कैसे रिजेंबल करती हैं या कैसे दिखाई देती हैं, ब्रांचेज ऑफ ट्री, इसीलिए इन्हें डेंड्रिटिक कहा जाता है। डेंड्रिटिक पैटर्न इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ट्रेलिस पैटर्न है। ट्रेलिस पैटर्न क्या है, जब रिवर्स और लगभग जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज पर राइट एंगल पर मिलती हैं, यानी कि एक मेन रिवर बह रही है, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेलिस पैटर्न का एग्जांपल, एक मेन रिवर आ रही है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल पर इससे आकर मिलती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो है पैटर्न रिवर का फॉर्म, ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है, उसको ट्रेलिस पैटर्न कहा जाता है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका ये ट्रेलिस पैटर्न का एग्जांपल दिया हुआ है एक फिगर के थ्रू। डेवलप्स इन एन एरिया अल्टरनेटिंग वीक एंड रेजिस्टेंट बेडरॉक, जहाँ पर अल्टरनेटिंग वीक और रेजिस्टेंट बेडरॉक होती है, यानी कि सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक होती है, वहाँ पर ये ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन। हाँ, यहाँ पर ज्वाइंट्स जो है, जो रॉक्स होती हैं वो बहुत सारी ज्वाइंट्स होते हैं उनमें, और इन्हीं ज्वाइंट्स के थ्रू जो है रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो फ्लो करती हैं और एक दूसरे से रेक्टेंगल पर मिलती हैं। रेक्टेंगल पर मिलती हैं तो इस तरीके से फॉर्म होने वाले जो हमारे ड्रेनेज पैटर्न हैं उनको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। और ये कैसे, कहाँ पर डेवलप होती हैं, जहाँ पर जो हमारी बेड रॉक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज्वाइंटेड होती हैं। तो मेरे ख्याल से रेक्टेंगुलर भी आपके समझ में आ गया और ट्रेलिस भी समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों ही जो है यहाँ पर राइट एंगल पर जुड़ रहे हैं, लेकिन ट्रेलिस पैटर्न कहाँ पर डेवलप हो रहा है, जहाँ पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिंग हैं और पैरेलली जो है लगी हुई हैं, हार्ड और सॉफ्ट।
और इन्हीं की सॉफ्ट रॉक्स के थ्रू जो है बह रहा है रिवर। और कहीं पर ये हार्ड रॉक में वीकनेस दिखती है तो वो उसको कट करके इरोड करके जाके मेन रिवर से मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है ट्रेलिस पैटर्न डेवलप होता है। और रेक्टेंगुलर पैटर्न जब हार्ड बहुत ही ज्वाइंटेड बेड रॉक्स होते हैं, यानी यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो रॉक है वो बहुत ज़्यादा ज्वाइंटेड होती है, उसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है स्ट्रीम्स हमारी फ्लो करती हैं। तो ये एक दूसरे से राइट एंगल पर मिलती हैं और रेक्टेंगुलर की तरह ये भी राइट एंगल पर मिलती हैं और रेक्टेंगल की तरह दिखाई देती हैं। अब आते हैं रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या है कि जब बहुत सारी स्ट्रीम्स एक अपलैंड से, सॉरी, ये मान लीजिए एक हिली एरिया है और यहाँ से बहुत सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं। इस कोनिकल पीक से बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन में निकलती हैं। तो ऐसे जो सिस्टम, ये ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है, उस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न को क्या कहते हैं? रेडियल पैटर्न कहते हैं। स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये सॉरी ड्राई नहीं होगा यहाँ पर, एक सेंट्रल पीक या डम से। तो इस तरीके से जो पैटर्न फॉर्म होता है उसको रेडियल पैटर्न कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।